सुप्रभात बच्चों, आज हम शेर और पिल्ला इस कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग पेज नंबर 130 ओपन कीजिए और देखिए, इस पाठ में जो है सच्ची मित्रता एवं प्रेम के महत्व को जो है समझाया गया है। मित्रता के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हो। मन में मैत्री व प्रेम भाव जैसे गुणों को बसाकर रखने की प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर बातों बातों में बताया गया है। एक चित्र दिया गया है, एक बंदर और एक कुत्ते का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों जो है जन्म से ही एक दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार रखने वाले दो प्राणी हैं। अब देखिए, जब भी कुत्ता बंदर को देखता है तो वह उसे देखकर भौंकने लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच जो है कभी भी दोस्ती जो है नहीं हो सकती। इसी प्रकार किस प्रकार से बंदर और कुत्ते में दोस्ती नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस कहानी में किस प्रकार से एक शेर और एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला यहाँ पर दिया है चित्र में। पिंजरे में एक शेर और कुत्ते का पिल्ला हमें दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच किस प्रकार से दोस्ती जो है हो जाती है और दोनों अंत तक, अपने जीवन के अंत तक किस प्रकार से साथ रहते हैं और बिछड़ जाने के बाद दोनों की स्थिति क्या हो जाती है, यह इस कहानी में बताई गई है। अब देखिए सभी बच्चे, पेज नंबर 131 ओपन कीजिए, पेज नंबर 131। अब देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, पहले ध्यान से देखिए। एक बार की बात है, लंदन में जंगली पशुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें एक शेर भी बड़े से पिंजरे में बंद था। उसे देखने के लिए दर्शकों को पैसे देने पड़ते थे। पैसे न होने पर उन्हें उस शेर के लिए एक पशु लेकर आना पड़ता था। एक दिन एक आदमी ने उस शेर को देखने की युक्ति सोची। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वह गली में घूमते एक सुंदर पालतू पिल्ले को उठाकर अपने साथ ले गया। अब देखिए, इस कहानी में बताया गया है कि एक बार की बात है कि लंदन में जंगली पशुओं की प्रदर्शनी की पता है आपको, जहाँ पर सभी पालतू पशुओं को रखा जाता है और देखने के लिए लोगों को वहां पर उन पशु पालतू जानवरों को देखने के लिए वहां पर लोग जो है आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनी में बहुत सारे तरह तरह के प्राणी जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहां पर प्रदर्शनी देखने के लिए टिकट जो है लगाई, टिकट लेकर हमें अंदर जाना रहता है और पशुओं को देखकर आना रहता है। अब देखिए, इस प्रदर्शनी में जो है एक जो है शेर था, जिसे बड़े से पिंजरे में जो है बंद कर दिया गया था। अब देखिए, उसे देखने के लिए दर्शक यानी कि देखने वाले लोग, अब देखिए उस शेर को जिस पिंजरे में बंद किया था, उसे देखने के लिए दर्शकों को जो है पैसे जो है देने पड़ते थे। अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वह उस शेर को देखना चाहता है तो उसे जो है क्या करना पड़ता था, उस शेर को देखने के लिए, उसे खाने के लिए एक जो है पशु यानी कि प्राणी जो है लाना पड़ता था। अब देखिए, एक दिन एक आदमी उस शेर को देखना चाहता था, लेकिन उसके पास जो है पैसे नहीं थे, इसलिए उसने शेर को देखने की एक युक्ति सोची। युक्ति यानी कि उपाय। वह एक आदमी जो है युक्ति यानी कि उपाय सोचता है उस शेर को देखने के लिए। वो क्या करता है, देखिए, उसके पास पैसे न होने के कारण वह क्या करता है, गली में घूमते वाले कुत्ते रहते हैं। अब देखिए, आप पालतू कुत्ते अलग और गली में घूमने वाले कुत्ते जो है अलग रहते हैं। तो वह क्या करता है, गली में घूमने वाले एक सुंदर पालतू जो है छोटे से कुत्ते के पिल्ले को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है, उस प्रदर्शनी में, जहाँ पर उस बड़े से शेर को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया था, उसे वह देखना चाहता था और उसे देखने के लिए पैसे लगते थे, लेकिन उस आदमी के पास जो है पैसे नहीं थे। इसलिए उसने एक उपाय सोचता है। वह उपाय सोचकर उस गली में घूमने वाले कुत्ते को उठाकर वह लेकर आता है। कहाँ पर आ जाता है वह, उस पशुओं के प्रदर्शनी में। अब देखिए, वहां आकर वह क्या करता है, वह आदमी देखिए, वहां पहुंचने पर वह शेर के मालिक से मिला। पिल्ला लेकर उस आदमी को शेर देखने की इजाजत दी गई और उस पिल्ले को शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। अब देखिए, वह आदमी जो है उस छोटे से पिल्ले को, गली में घूमने वाले सुंदर से पिल्ले को वह उस प्रदर्शनी में लेकर आता है। प्रदर्शनी में आकर वह उस शेर के मालिक से मिलता है।
पिल्ले को देकर वह आदमी जो है शेर को देखने की उसे इजाजत यानी कि अनुमति जो है उसे शेर देखने की इजाजत यानी कि अनुमति जो है मिल जाती है। वह उस पिल्ले को लेकर उस शेर के पिंजरे के पास चला जाता है और उस पिंजरे में जो है उस शेर के पिंजरे में जो है उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले को जो है फेंक दिया जाता है। अब देखिए वह पिल्ला आगे क्या करता है। बेचारा पिल्ला अपनी दुम टांगों के बीच में दबाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। शेर ने आकर पिल्ले को सूंघा। पिल्ला चारों टांगे उठाकर पीठ के बल पर लेट गया और दुम हिलाने लगा। लोगों को लगने लगा कि बस शेर किसी भी पल उसका काम तमाम कर डालेगा, किंतु शेर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने पंजों से उछालकर उसे सीधा कर दिया। यह देखा पिल्ला दुम हिलाते हुए पिछली टांगों के बल शेर। अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उस पिंजरे में जो है उस कुत्ते को पिल्ले को जो है फेंक दिया जाता है। शेर जो है तुरंत ही उस पिल्ले के पास आ जाता है। शेर को देखकर यह कुत्ता जो है कुत्ते का पिल्ला घबरा जाता है। वह क्या करता है, अपनी दुम हिलाते हिलाते एक कोने में जाकर दुबक कर यानी कि छिपकर जो है बैठ जाता है। शेर उसके पास आता है, उसे सूंघता है, अपने जो है नाक से उसे सूंघता है उसकी। और बाद में जो है जिस वक्त उसे सूंघ रहा था वह शेर, तो वह पिल्ला क्या करता है, अपने चारों टांगे उठाकर पीठ के ऊपर जो है वह सो जाता है और अपनी चारों टांगे जो है ऊपर कर लेता है। शेर उसे सूंघता है और देखने वाले लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये शेर क्या करेगा, उस कुत्ते के पिल्ले को का जो काम जो है वह तमाम कर देगा, यानी कि उसे वह खा जाएगा। लेकिन वह शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वह उस कुत्ते के पिल्ले को सूंघता है और फिर जो है उसे वह कुत्ता जो है पीठ के बल पर सो चुका था उसे जो है वह सीधा कर देता है। सीधा करते ही वह कुत्ता जो है दुम हिलाने लगता है, यानी कि दुम हिलाते हुए उस शेर के पास जो है इधर उधर घूमने लग जाता है। अब देखिए अब आगे क्या हो जाता है। शेर जो है शेर पिल्ला जो है वह खड़ा हो जाता है अपने टांगों पर और पिछली टांगों के बल पर शेर के ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश जो है आगे वह करता है। और आगे क्या होता है देखिए। और देखिए आगे के सामने बैठ गया, यानी कि वह कुत्ता जो है शेर के सामने शेर जो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमने देखा। यह देख पिल्ला दुम हिलाते हुए पिछली टांगों के बल शेर के सामने बैठ गया। अब देखिए वह जो यहाँ पर चित्र दिया गया है वह शेर के पीछे जो है यहाँ पर बैठ चुका है, अपने दोनों टांगे जो है नीचे लगाकर वह किस प्रकार से शेर के सामने बैठ गया है। देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए शेर पिल्ले को ध्यान से देखता रहा। शेर की आंखों में वे भाव बिल्कुल नहीं थे जो अपने शिकार को देखकर होते हैं। देखिए शेर के सामने वह पिल्ला बैठ जाता है। शेर जो है उसे ध्यान से देखने लगता है। शेर की आंखों में जो है वह भाव बिल्कुल नहीं थे, यानी कि उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह शेर जो है अब उसे क्या करेगा, उसका शिकार करेगा, उसे मारकर खा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी उसे शेर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। देखिए आगे क्या हो जाता है। पिल्ला अब पिंजरे में थोड़ी बेफिक्री के साथ बैठ गया। यह दृश्य देखकर सभी हैरान थे। अभी देखिए उस शेर को देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और उस शेर को देखते हैं कि शेर किस प्रकार से उस कुत्ते के पिल्ले को नहीं मारता है, बल्कि उसे उठाकर अपने सामने रख देता है और उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। यह देखकर जो है सभी लोग जो है हैरान हो जाते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि शेर ने उस कुत्ते के पिल्ले को क्यों नहीं खाया, यही सोचने लग जाते हैं। लेकिन पिल्ला जो है पिंजरे में जो है थोड़ी बेफिक्री के साथ, यानी कि बिना डरे हुए वह बिना किसी चिंता के आराम से उस पिंजरे में बैठ जाता है और उसे उस कुत्ते के पिल्ले को पता चल जाता है कि शेर अब उसे कुछ नहीं करेगा। जिस वक्त उसे यह बात पता चल जाती है वह चिंता मुक्ता यानी कि बेफिक्री के साथ उस पिंजरे में रहने लगता है। देखिए आगे क्या हो जाता है। थोड़ी देर बाद शेर के मालिक ने जब शेर के पिंजरे में मांस का एक टुकड़ा फेंका तो शेर ने उसमें से एक टुकड़ा काट लिया और बाकी पिल्ले के लिए छोड़ दिया। अब देखिए कुछ देर के बाद जो है उस शेर का जो मालिक था वह उस शेर को खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा जो है वह, पता है आपको शेर जो है वह मांस खाता है और उसे खाने के लिए उस शेर का मालिक जो है उसे क्या फेंकता है,
उस पिंजरे में एक मांस का टुकड़ा जो है फेंक देता है। लेकिन वह शेर जो है पूरा का पूरा मांस न खाते हुए उस मांस में से एक छोटा सा टुकड़ा वह खुद के लिए काट लेता है और बाकी का सब कुछ उस कुत्ते के पिल्ले के लिए छोड़ देता है। अब देखिए वह पिल्ला जो है यह देखकर वह पिल्ला क्या करता है। अब तक पिल्ला भी आश्वस्त हो चुका था, इसीलिए उसने जी भरकर मांस खाया। शाम हुई तो शेर सोने के लिए लेट गया। यह देखकर पिल्ला शेर के बिल्कुल करीब जाकर लेट गया और अपना सिर शेर के पंजे पर रख दिया। अब पिल्ला और शेर दोनों एक दूसरे के मित्र बन चुके थे। अब देखिए जिस वक्त शेर को खाने के लिए मांस दिया जाता है तो वह शेर जो है पूरा मांस न खाते हुए थोड़ा मांस जो है किसके लिए रख देता है, पिल्ले को। पिल्ला जो है अब तक जो है उस शेर के पास आश्वस्त यानी किसी के लिए मन में भरोसा हो जाना, यानी कि उस शेर के प्रति कुत्ते के मन में जो है क्या हो चुका था, भरोसा जो है हो चुका था। वह अब उस शेर पर भरोसा करने लगा था। कौन, पिल्ला। अब देखिए वह कुत्ता भी जो है जिस वक्त मांस उसे खाने के लिए दिया गया वह शेर थोड़ा खाकर उसे देता है तो आराम से बैठकर वह कुत्ते का पिल्ला जो है भर पेट जो है क्या खाता है, मांस खा लेता है। और शाम होने के बाद जिस वक्त शेर सो जाता है तो वह पिल्ला भी जो है उस शेर के पास चला जाता है और उसके पंजों पर जो है अपना पंजा, यानी क्या पता है ना आपको, ये उसके पंजे, पांव के पंजे, वहां पंजे पर जो है अपना सर रखता है और वह भी सो जाता है। अब तक वह दोनों जो है क्या बन चुके थे, अच्छे दोस्त जो है बन चुके थे। अब देखिए आगे क्या क्या हो जाता है। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ सोते, साथ साथ खाते और साथ साथ ही खेला करते थे। एक दिन एक रईस आदमी शेर को देखने के लिए पहुंचा। उसने अपने पिल्ले को पहचान लिया और शेर के मालिक से अपना पिल्ला वापस देने के लिए कहा। मालिक ने कुत्ता देना चाहा, लेकिन जब उस पिल्ले को पिंजरे से निकालने की कोशिश की गई तो शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और पिल्ला भी शेर के साथ साथ भौं भौं करके पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को डराने लगा। यह देखकर पिल्ले का मालिक समझ गया कि उनका पिल्ला अब शेर का पक्का दोस्त बन गया है, जो उसके साथ नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों जो है अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ खेला करते थे। इस प्रकार से दिन ब दिन उन दोनों की दोस्ती जो है बढ़ती ही जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है एक रईस आदमी यानी कि अमीर आदमी जो है उस शेर को देखने के लिए वहां पर आ जाता है। वहां आकर उस पिंजरे में उसने देखा तो वह पिंजरे में जो कुत्ते का पिल्ला था वह उसी रईस आदमी का था, जिसे एक आदमी ने रास्ते में घूमते हुए उसे पकड़कर लेकर आया था और उस शेर के पिंजरे में उसे डाल दिया था। वह रईस आदमी जो है अपने कुत्ते के पिल्ले को जो है क्या करता है, पहचान लेता है और वह शेर के मालिक को कहता है कि यह कुत्ता मेरा है और मुझे मेरा कुत्ता जो है वापस चाहिए। अब देखिए जिस वक्त वह कुत्ते का मालिक अपना कुत्ता मांगने लगता है तो शेर का मालिक उसे कुछ लोगों की मदद से उस शेर के पिंजरे से कुत्ते के पिल्ले को निकालने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन शेर जो है जोर जोर से जो है दहाड़ने लगता है, यानी कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कुत्ते का पिल्ला भी शेर के साथ उन पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को जो है भौं भौं करके जोर जोर से उन्हें डराने की कोशिश जो है करने लगता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच जो है अच्छी दोस्ती जो है बन चुकी थी और वो दोनों समझ चुके थे कि कुत्ते के पिल्ले को अब वह आदमी लेकर जाएगा। इसीलिए वह दोनों जो है उस पिंजरे से बाहर निकालने वालों को डराने की कोशिश में लग जाते हैं। यह देखकर पिल्ले का मालिक यानी कि वह जो रईस आदमी वहां पर उस शेर को देखने आया था उसे यह बात पता चल जाती है कि पिल्ला अब शेर का जो है पक्का दोस्त यानी कि अच्छा दोस्त बन गया है, अब वह उसके साथ जो है नहीं आएगा। यह बात उस कुत्ते के मालिक को जो है समझ में आ जाता है और वह उसे यह समझकर वह उस पिल्ले को छोड़कर चला जाता है। देखिए आगे क्या हो जाता है। ऐसा समझकर उसने उसे सदा के लिए वही छोड़ देने का फैसला किया और वहां से लौट गया। अब देखो उस कुत्ते के मालिक को यह बात पता चल जाती है कुछ भी करने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शेर और पिल्ला जो है अब अच्छे दोस्त बन गए हैं और वह
मेरे साथ वह पिल्ला जो है नहीं आएगा, यह बात उसे समझ में आ जाती है और वह उसे हमें सदा यानी कि हमेशा हमेशा के लिए उस शेर के पास ही उसे पिल्ले को छोड़ने का फैसला कर कर वह अमीर आदमी जो है वहां से लौट जाता है। अब देखिए लेकिन आगे क्या हो जाता है। पिल्ले और पेज नंबर 133 ओपन कीजिए। पिल्ले और शेर को साथ साथ रहते पूरा साल बीत गया। इस साल में हजारों लोगों ने उनकी यह दोस्ती देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। अब देखिए वह दोनों कुत्ते का पिल्ला और वह शेर एक दूसरे के साथ पिंजरे में रहते रहते जो है एक पूरा साल जो है बीत जाता है। जब भी वह शेर को देखने के लिए लोग आते थे उस प्रदर्शनी में, वह देखकर वह शेर और पिल्ले की दोस्ती देखकर दोनों जो है वह दांतों तले उंगली जो है दबाते थे, यानी कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था शेर का पिल्ला और शेर कुत्ते का पिल्ला में दोस्ती हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसलिए वह जो है आश्चर्यचकित हो जाते थे उन दोनों की दोस्ती को देखकर। अब देखिए आगे, अभी इस बात को 1 साल बीता होगा कि एक दिन पिल्ला बीमार पड़ गया। पिल्ले को बीमार देखकर शेर ने भी खाना पीना छोड़ दिया और पंजों से धीरे धीरे उसे दुलारता रहा, किंतु शेर का दुलार पिल्ले को मौत से नहीं छुड़ा सका और एक दिन पिल्ला मर गया। अपने मित्र पिल्ले की मौत से शेर बेचैन हो उठा। वह उसे कभी सूंघता था तो कभी पंजों से हिला डुला कर उठाने की कोशिश करता था, लेकिन पिल्ले के न उठने पर जब उसे विश्वास हो गया कि उसका मित्र अब जिंदा नहीं है तो वह बार बार पिंजरे की सलाखों से अपना सिर टकराने लगा, फर्श को नोचने लगा। शेर दिन भर सलाखों से टकराता, छटपटाता, गरजता व तड़पता रहा। बाद में वह मृत पिल्ले के पास जाकर पड़ा रहा और चुप हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही दोनों की दोस्ती को 1 साल हो जाता है। अभी 1 साल बीतने के बाद जो है एक दिन वह पिल्ला जो है क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। वह बीमार पड़ने के बाद वह पिल्ला चुपचाप एक जगह पर हमेशा जो है सोता रहता। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर पिल्ला सोया हुआ है और यह शेर जो है उसे क्या कर रहा है, उठाने की यानी कि उसे दुलार रहा है, यानी कि प्यार कर रहा है। अब देखिए वह जिस वक्त वह पिल्ला जो है बीमार पड़ जाता है उस वक्त शेर जो है अपने पंजों से जो है उसे क्या करने लगता है, प्यार करने लगता है। बीमार शेर ने भी जिस वक्त वह कुत्ते का पिल्ला खाना पीना छोड़ देता है बीमारी की वजह से, वह शेर भी जो है खाना पीना छोड़ देता है और हमेशा उस पिल्ले के पास बैठकर उसके अपने पंजों से धीरे धीरे उसे हमेशा जो है दुलारता है, उसे प्यार करता रहता था। अब देखिए वह लेकिन शेर का दुलार जो है पिल्ले को जो है मौत से नहीं बचा सका और एक दिन वह पिल्ला जो है मर जाता है। अपने मित्र पिल्ले को मौत से शेर बेचैन हो उठा। जिस वक्त उस शेर को पता चल जाता है कि मेरा मित्र जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुका है, तो वह पागलों की तरह जो है उसे सूंघता, उसे हिला डुलाकर उसे उठाने की कोशिश करता, लेकिन जिस वक्त वह पिल्ला उठ नहीं रहा था यह बात उसे पता चल जाती है कि उसका मित्र जो है अब जिंदा नहीं है, तो वह गुस्से से जो है अपना सर जो है जोर जोर से सलाखों से जो है टकराता, फर्श को नोचने लगता और जिसकी वजह से दिन दिन भर वह अपना सर सलाखों से टकराता, छटपटाता, गरजता और तड़पता रहा और बाद में जो है वह मृत पिल्ले के पास जाकर पड़ा रहा और चुप हो गया। अब देखिए वह बहुत दुखी हो जाता है। वह अपना गुस्सा जो है क्या करता है, कैसे निकालता है, जोर जोर से चिल्लाकर, गरज कर, टकरा कर, सलाखों से अपना सर टकरा कर छटपट आता रहा वह बहुत दिनों तक और बाद में एक दिन वह चिल्ला कर एक दिन वह मृत चुपचाप उसके पास जाकर सो जाता है और बाद में उस शेर के मालिक ने उस पिल्ले को जो है उस पिंजरे से हटाने की कोशिश करता है, तो वह शेर क्या करता है, देखिए वह मृत पिल्ले के पास जाकर पड़ा और चुप हो गया। मालिक ने मरे हुए पिल्ले को पिंजरे से हटाना चाहा, किंतु शेर ने किसी को उसके पास भी न फटकने दिया। मालिक ने सोचा कि यदि शेर को दूसरा कुत्ता दे दिया जाए तो वह अपना दुख भूल जाएगा, इसलिए उसने एक जिंदा कुत्ता पिंजरे में छोड़ दिया, मगर शेर ने फौरन ही उस कुत्ते को मार डाला। फिर वह अपने मित्र पिल्ले के पास उसी तरह 5 दिनों तक पड़ा रहा। छठे दिन शेर भी मर गया। अब देखिए
जिस वक्त जो है उन शेर के मालिक को पता चल जाता है कि पिल्ला जो है मर चुका है, तो उस मृत यानी कि मरे हुए पिल्ले को वह उस पिंजरे से हटाना चाहे, यानी कि उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर जो है उसे किसी को भी पिंजरे के पास जो है फटकने यानी कि पिंजरे के पास आने ही नहीं दे रहा था। वह मालिक सोचता है कि शेर जो है बहुत दुखी हो चुका है, उसको कुत्ते की मरने की खबर की वजह से वह शेर जो है बहुत ही क्या हो चुका है, दुखी हो चुका है। अगर उसके लिए हम अगर दूसरा पिल्ला अगर ला कर देंगे तो दूसरे कुत्ते को देखकर वह शेर जो है अपना दुख जो है भूल जाएगा। यह सोचकर एक दूसरा पिल्ला जो है पिंजरे में छोड़ देते हैं, लेकिन शेर क्या करता है, तुरंत ही उसे मार डालता है और उसे खा जाता है। शेर के मालिक को यह बात पता चल जाती है कि अब इस कुत्ते के पिल्ले को पिंजरे से निकलना नामुमकिन है, तो वह उसे पिल्ले को जो है मरे हुए पिल्ले को पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश वह छोड़ देते हैं। 5 दिनों तक जो है वह शेर उस पिंजरे में उस मरे हुए कुत्ते के पिल्ले के पास बैठता है, छटपटाता है, रोता है, बिलखता है, अपना सर जो है टकराता है सलाखों से, और 6ठे दिन जो है वह शेर भी क्या करता है, अपना प्राण जो है छोड़ देता है, यानी कि वह भी मर जाता है। अब देखिए आपने जो है शेर और कुत्ते की किस प्रकार से मैत्री थी, इस मैत्री के बारे में आपने जाना, यानी कि जो लोग हम सोच भी नहीं सकते ऐसे यहाँ पर घटना हमने देखी कि शेर और कुत्ते के पिल्ले में भी दोस्ती हो सकती है, वह भी इतनी गहरी हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रहते और दोनों किस प्रकार से अपना प्राण जो है छोड़ देते हैं, अब किस प्रकार से मर जाते हैं। यह कहानी हमने देखी, यानी कि मित्रता। यहाँ इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिली है कि मन में मैत्री व प्रेम भाव जैसे गुणों को बनाकर किस प्रकार से रखा जा सकता है। सच्ची मित्रता एवं प्रेम के महत्व को हमने इस कहानी से समझा। धन्यवाद।